है लेट्स से ऐसे, मतलब कुछ भी है एक रिलेशन y इक्वल टू x, तो y बाय dx क्या आएगा? dy बाय dx का मतलब है यू आर आस्किंग y की जगह x रख दो, तो dx बाय dx है ना, y and x are equal, so this will be 1. कोई आपसे पूछे कि बताइए y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर था तो dy बाय dx कितना आएगा? तो ये dx स्क्वायर बाय dx, इसका वैल्यू था 2 सामने आ जाता है और 2 की पावर मतलब x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, तो 2 x की पावर 1 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा कि मान लो y का वैल्यू सम कांस्टेंट है, लेट्स से 5, y is equal to 5, it has some constant value, what will be the dy by dx? 0. गुड, ठीक है, तो तुम्हें मतलब फिर आइडिया लग रहा है, दैट इज गुड. सो dy by dx will be 0. सो फॉर एनी कांस्टेंट फंक्शन का बाय डेफिनेशन ही ये मीनिंग है कि कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है उसका, इट इज नॉट चेंजिंग विद x, तो 0 आ गया. चलो, तो ये सब चीजें हैं इसमें. उसके बाद ये बताओ मुझे कि ln x का 1 अपॉन x होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज. साइन का कॉस, कॉस का साइन, इसको याद करने के लिए किस किस में माइनस आ रहा है, तो बेसिकली जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं ना, जो CO से शुरू होता है, तो कोसाइन x, कोटेंजेंट ऑफ x एंड कोसेकेंट ऑफ x, ये सारे नेगेटिव में रहेंगे. सो ऐसे इसका भी होगा, दो और फॉर्मूले बनेंगे ऐसे ही, dx ऑफ log बेस सम a टू द पावर x, इसका भी आपको पता होना चाहिए. और सिमिलरली इन जनरल अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देयर इज अ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x और एनी, तो उसके लिए भी डेरिवेटिव आएगा. तो इसके लिए आता है a टू द पावर x ln a, इसके लिए आता है 1 अपॉन x ln a. ऐसे सोचना है इसको, y इक्वल्स साइन x रखा हुआ है आपके पास, एंड बेसिकली वी वांट टू नो dy का वैल्यू कितना होगा. एक बार मेरे पास dy आ गया तो उसी को हम dx से डिवाइड कर देंगे एक तरीके से, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी. तो dy कैसे निकालोगे देखो. So if y is equal to sin x, then I can say that y plus dy will be equal to sin x plus dx. ये मान लीजिए इनिशियल वैल्यू है x का, तो उस पर आपको y का इनिशियल वैल्यू. अच्छा जॉइना, क्या अभी अभी क्लियर हुआ बेटा नोटबुक? नो सर, वही ब्लर आ रहा है. ब्लर आ रहा है पूरा अभी भी? जी सर. बाकी लोगों का, बाकी लोगों का भी ब्लर आ रहा है क्या? नो सर. ओके बेटा, थोड़ा सा तुम्हारा ये फिर नेट का प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि मुझे अपनी स्क्रीन पे एकदम क्लियर दिख रहा है. ओके सर. सो ठीक है, वेट वेट करो, हो जाएगा ठीक. ओके, सो ये x की इनिशियल वैल्यू है, ये y की इनिशियल वैल्यू है, उस पर मान लो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यूज है ये. अब मैंने x को थोड़ा सा बढ़ाया, यानी कि x की फाइनल वैल्यू होगी, तो y भी अपने आप बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y. यहां से मैं dy निकालने की कोशिश करूंगा. इवन दो आप मैथ्स में पढ़ोगे, इसका बहुत ही एक फिक्स मेथड होता है लिखने का, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो सेम. लिखने का और भी दूसरा तरीका होता है, इसको इस तरीके से नहीं लिखते हम, तो लिमिट्स वगैरह जब आप वो सीख लोगे तो और क्लियरली हो जाएगा वो. सो अभी क्या है, साइन x प्लस डी एक्स माइनस वाई, वाई इधर जाके माइनस हो गया, और मैं y की वाली वैल्यू रखूंगा इन टर्म्स ऑफ x, तो इट विल बिकम साइन x. सो मुझे दिखा dy इज इक्वल टू साइन x प्लस डी एक्स माइनस साइन x. इसको बेटा थोड़ा सा ओपन कर लो. सो साइन x cos dx एंड और क्या आएगा प्लस cos x sin dx माइनस sin x. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो, कैन यू टेल मी sin dx क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज sin dx? साइन ऑफ अ वेरी स्मॉल नंबर.
we can apply approximation. So 0. Okay, but you have to do better than that actually. Sin dx 0, obviously it will be very small, लेकिन अगर मैं sin dx को dx ही रख दूं तो ज्यादा बेटर होगा ना. याद करो अप्रोक्सीमेशन होता था वेरी स्मॉल एंगल्स पर sin थीटा थीटा के बराबर होता था. ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, नो डाउट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे बेटर है ये. sin dx को dx रखना इज बेटर देन पुट इट इक्वल टू 0. सो और सिमिलरली cos dx सोचो, cos dx को मैं ऑलमोस्ट 1 रख दूंगा, क्योंकि cos ऑफ ये ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो ये ऑलमोस्ट 1 है. नाउ आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, यार इसको तो हम 1 रख रहे हैं, इसको 0 क्यों नहीं रख रहे हैं, इसको 0 रख दो फिर तो वो चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी. इसकी एक्सपेंशन सीरीज होती है, उसमें ये 1 इसके लिए बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन इसके लिए dx बेटर अप्रोक्सीमेशन है कंपेयर टू 0. सो मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ, cos dx को तो 1 रख रहा हूँ बिकॉज cos 0 इज 1 एंड sin dx को मैं dx रख रहा हूँ. ठीक है, तो when I put these two values I'll get sin x plus cos x dx. ठीक है, sin dx की जगह dx आ गया सीधा, मल्टीप्लाई माइनस sin x, ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी cos x dx and that's the value of dy. And from here you will get what, dy by dx equals to cos x. सो दो चीजें करी हमने, sin dx को dx के बराबर पुट किया है और cos dx को 1. कोई प्रॉब्लम है किसी को? बेटा कोई डाउट है किसी को? सर पहले वाले स्टेटमेंट में आपने क्या किया था? पहले वाले स्टेटमेंट में किसमें? सर y प्लस dy वाला. ये अच्छा, ये वाली चीज. ओके, देखो आई हैव टेकन अ फंक्शन y इक्वल टू sin x. ये हमने फंक्शन लिया है. अब मैं अगर x में थोड़ा सा कुछ बढ़ाऊंगा, दैट मींस आई एम टेकिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x. x फाइनल मान लो आप, या फिर x2 मान लो सकते हो उसको, डिफरेंट है. तो x प्लस dx लिया मैंने उसको, थोड़ा सा ही बड़ा लिया है, x से थोड़ा सा ज्यादा, तो y भी तो चेंज होगा, y में भी चेंज आ जाएगा. जब y में चेंज आ जाएगा तो उसको मैं लिख रहा हूं y प्लस dy. सो ये वाला और ये वाला फंक्शन सेम है, ये बस डिफरेंट वैल्यूज पर है y की. तो लेट मी जस्ट पुट इट वंस मोर. देखो पहले तो मैंने इससे क्या लिखा, आई एम यूजिंग इनिशियल वैल्यूज. सो y इनिशियल इक्वल टू sin x इनिशियल, और फिर मैं x फाइनल रख रहा हूँ, y फाइनल और x फाइनल रख रहा हूँ, तो y फाइनल विल बी इक्वल टू sin ऑफ x फाइनल. अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन ऐसा है कि xf इज इक्वल टू xi प्लस वेरी स्मॉल चेंज इन x. ये समझ में आता है? यस सर. तो y फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? y इनिशियल प्लस dy. तो मैंने वो इनिशियल ये जो सब्सक्रिप्ट है ना, ये यूज नहीं करे हैं, मैंने डायरेक्टली जनरल कोई भी y लिया और उन्हीं जनरल x और जनरल y में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट किया है. तो फाइनल वैल्यूज लिखी है, ये y फाइनल है, y फाइनल जो होगा वो इनिशियल के टर्म्स में, और ये x फाइनल है, वो भी अगेन इनिशियल के टर्म्स में. तो यही वाली इक्वेशन है यहाँ पर. यस सर, गॉट इट. उसके बाद सिंपल है तो कैलकुलेशन. ठीक है, सो ऐसे ही आप सारे ही डिराइव कर सकते हो, एक्चुअली सारी चीजें ऐसे डिराइव हो जाती है. अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. उससे पहले आगे बढ़ने से पहले फिर से हमें जो है थोड़ा सा इस पे आना पड़ेगा. ये देखो इसको रिवाइज करो, मैं चाहता हूं सभी लोग इसको ध्यान रखें.
ये ग्राफ में y वर्सेस x ग्राफ था, इन जनरल कोई भी ग्राफ हो सकता है। अगर दो पॉइंट्स आपको अलग अलग डिफरेंट दिए हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकालते हैं ग्राफ में? उन दोनों ही पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ज्वाइन कर लो स्ट्रेट लाइन से, कॉर्ड बना दो, सीकेंड बना दो। जब आप ये सीकेंड या कॉर्ड बनाओगे तो उसी के फिर डेल्टा y और डेल्टा x को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये डेल्टा y हो जाएगा डेल्टा x, and in this triangle delta y by delta x perpendicular upon base will be the tan of theta. So ये बन जाएगा आपका, ये स्लोप होता है, दिस वाज स्लोप, तो ये बन जाएगा इस वाली लाइन का स्लोप। So delta y by delta x is the average rate of change and it will be equal to the slope of secant. एवरेज हमने क्यों बोला है? बिकॉज यहां से लेके यहां तक बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट पर जो स्लोप है लाइन का या जो कर्व का जो स्लोप है वो बढ़ते जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, तो वो कांस्टेंट नहीं है स्लोप। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ये बात दिखाई देती है क्या बेटा सबको? यस सर। क्या सभी लोगों को स्लोप मालूम है? स्लोप क्या होता है? यस सर। यस सर। एक दो लोग ही बोले जा रहे हैं बस। अंशुमन शर्मा, Yes, sir. Yes, sir. यू नो व्हाट इज स्लोप? Yes, sir. गुड गुड। तो देखो फिर से एक बार, आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो अब मुझे तुम लोगों की शक्ल तो दिखाई दे नहीं रही है, थोड़ा सा मेरे को भी ये लग रहा है कि पता नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। देखो, सो सपोज आई ड्रॉ टू लाइंस, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, टेल मी व्हिच ऑफ द लाइंस विल हैव हायर स्लोप? 1. One. गुड टू नो दैट, गुड टू नो दैट। चलिए नेक्स्ट। अभी मैंने आपको, अच्छा आपको ये समझ में आता है कि इनके कांस्टेंट स्लोप्स होंगे दोनों लाइन के, इसका भी अलग कांस्टेंट होगा, इसका अलग एक कांस्टेंट होगा। सो लाइंस हैव अ कांस्टेंट स्लोप, मतलब आप इसमें जो है या इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाओ फिर ऊपर देखो तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और कहीं और जाके कितना भी आगे जाओ और कितना भी फिर ऐसे ऊपर उठो सेम, तो दिस विल बी द चेंज इन y, दिस विल बी द चेंज इन x। अगर आप ये वाली वैल्यू देखोगे डेल्टा y बाय डेल्टा x तो इसके बराबर ही आएगी, और या कहां आप कहीं भी करो, एनीवेयर ऑन द लाइन, कितने भी डिस्टेंस के लिए करो, इट डोंट मैटर। और अगर मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, कुछ इस टाइप का कर्व है मान लो, तो आपको यहां पर दिखना चाहिए कि यार स्लोप कांस्टेंट तो है नहीं, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। इनफैक्ट ये ग्राफ जो है पहले तो बढ़ता है, फिर बढ़ते बढ़ते कम होना शुरू हो जाता है और आगे भी कुछ हो रहा होगा। तो यहां पर हम स्लोप की जो बात करते हैं ना, वो हम जनरली इतने दूर दूर पॉइंट लेके बात नहीं करते हैं, क्योंकि इतने दूर दूर पॉइंट आप अलग अलग जगह लोगे तो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। हम जनरली यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इस पॉइंट पर बताइए कितनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा था, कितनी तेजी से कितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज था। सो यहां पर अगर आपने स्लोप ड्रॉ किया वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहां पर अगर आपने स्लोप ड्रॉ किया वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इन दोनों लाइन में से किसका स्लोप ज्यादा है? सपोज इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, किसका स्लोप ज्यादा है? 1 का और 2 का? 2 का स्लोप ज्यादा है। Two. गुड। 3 कौन बोल रहा है? 3 तो है भी नहीं इसमें। अच्छा ठीक है, चलो तो 1 और 2 में से कंपेयर करें तो 2 का स्लोप ज्यादा है, विच डायरेक्टली टेल्स यू, और आपको दिखना चाहिए साफ साफ, कि ग्राफ जो यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यहां पर आप x में जरा सा चेंज लाओगे y बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, जबकि यहां पर ग्राफ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। इनफैक्ट अगर आप यहां पर कहीं जाकर देखोगे तो और कम स्लोप आएगा, इट विल हैव वेरी लेस स्लोप, और कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर एकदम जीरो स्लोप भी रहा होगा। एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट जो रहेगा उसको भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, बट जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां पर एकदम जीरो स्लोप, यानी कि उस पॉइंट के अराउंड अगर आप x में थोड़ा सा चेंज लाते हो y में कुछ चेंज आएगा नहीं।
तो ये जो स्लोप है हर एक लाइन, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है पर्टिकुलरली, आप इसको कर्व का स्लोप भी बोल सकते हो। तो ये जो कर्व का स्लोप है दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये भी कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है। अगर आप यहां देखो जहां पर डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, यहां पर अगर आपने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिखना चाहिए आपको कि इसका स्लोप नेगेटिव हो गया है। अब लाइन ऐसे आ गई है, ये सारे ऐसे ऐसे थे इस डायरेक्शन में, ये वाला ऐसे हो गया, तो यहां पर नेगेटिव स्लोप है इस वाली लाइन का, टेंजेंट का, तो यहां पर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो dy बाई डी एक्स आपको बहुत सारी चीजें बताता है। अगर dy बाई डी एक्स किसी ग्राफ में है, किसी कर्व में है पॉजिटिव, तो इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीजिंग है। अगर dy बाई डी एक्स आपका है नेगेटिव तो डिक्रीजिंग है। और अगर dy बाई डी एक्स कैसा है, जीरो, बोलो जीरो है तो क्या मतलब होगा? parallel to x-axis. पैरेलल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट ध्यान से समझ लो, कांस्टेंट का ये वाला मतलब नहीं है यहाँ पर कि ऐसे कांस्टेंट रह जाएगा थ्रू आउट, जो क्योंकि दीज आर दी वैल्यूज एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर आपने स्लोप देखा जीरो आया, उस पॉइंट के अराउंड, वेरी नियर टू दैट पॉइंट, वेरी नियर टू दैट पॉइंट देयर विल बी अ सम, मतलब थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा ग्राफ। हाँ, अर्पित ने एकदम आगे की बात बोली है बेटा, ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता एक्चुअली, मैक्सिमम मिनिमम होता है, बट ओके इट इज गुड, यू नो दैट। इसी पे बात करते हैं आगे, देखो सो थोड़ा सा ये देखो कि ग्राफ जब जीरो होता है, स्लोप जीरो होता है, तो क्या मतलब है। तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ है, तो यहां पर दो पॉइंट्स आपको दिखने चाहिए जहां पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, यू विल हैव जीरो स्लोप, स्लोप एकदम जीरो होगा। वन ऑफ द पॉइंट्स विल बी द मैक्सिमा, इसको मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमम नहीं है, दिस इज नॉट मैक्सिमम, बिकॉज मैक्सिमम होता है कि ओवरऑल सबसे ज्यादा वैल्यू कहां आ रही है ग्राफ की, तो ऑब्वियसली हो सकता है आगे और बढ़ रहा हो आगे की तरफ, तो इट विल बिकम ग्रेटर देन दिस वैल्यू ऑफ y, बट हम इसको बोलते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा इज द लोकल मैक्सिमम एंड दिस विल बी कॉल्ड मिनिमा। मिनिमा इज द लोकल मिनिमम। लोकल मतलब क्या है? लोकल मतलब ये है, जैसे ये लोकल मैक्सिमम है, बोलते हैं इसको मैक्सिमा, इसका मतलब ये है कि अपने अराउंड, अपने आसपास जो वैल्यूज हैं उनमें सबसे बड़ा है। बहुत ज्यादा दूर जाके नहीं देखना, क्योंकि समवेयर हो सकता है ये और ज्यादा निकल जाए आगे, लेकिन अपने अराउंड, अपने नेबरहुड में, वेरी नियर टू दिस पॉइंट, दैट पॉइंट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू, सो लोकल मैक्सिमम इज नोन एज मैक्सिमम। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या है? अपने नेबरहुड में, अपने आसपास की वैल्यूज में सबसे छोटा है, सो लोकल मिनिमम, और वी कैन कॉल इट मिनिमम। तो अभी तो ठीक है, अभी सिर्फ नाम पे ध्यान दो, इसके लिए तो हम एक पूरी सेपरेट क्लास लेंगे बाद में। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई है, थोड़ा सा हम थ्योरी वाइज आगे बढ़ते हैं। देखो स्लोप वगैरह क्लियर हो गया आपको। देखिए सपोज वी हैव, आपको कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, एग्जांपल ही देखने हैं अपने को, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इसमें बताएंगे मुझे फटाफट से dy बाई डी एक्स कितना आएगा? Sir, 2x plus cos x. बाकी सब लोग डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये आएगा Yes, sir. गुड, वेरी गुड एक्चुअली। तो यहां पर इनडायरेक्टली आपने क्या किया है एक तरह से, कि आपके पास दो फंक्शंस थे बेटा, ध्यान से देखना, ये मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, ये समझ में आता है इसका क्या मतलब है? दो फंक्शन है, यानी कि यहां पर एक एक्स का एक्सप्रेशन होगा, एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, और ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा
जो x पे डिपेंड कर रहा होगा. So in our example, fx was x square and gx was sin x. तो अगर कुछ इस टाइप का आपको दिया हुआ है ना, यानी एडिशन ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है, then your dy by dx will be derivative of fx plus derivative of gx. तो बहुत सिंपल तरीके से अलग अलग डेरिवेटिव कर लो और जो भी यहाँ पर साइन था वो साइन लगा दो. अगर माइनस था ना तो माइनस भी लगा, माइनस लगा. पहला ये प्रॉपर्टी है कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं when there are two different functions. Next one is if y is some constant multiplied by a function, then dy by dx क्या होगा? तो ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है. This is a constant coefficient. So a को आप एज इट इज रखोगे और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे fx का. एग्जाम्पल देख लो. सपोज 5 टाइम्स sin x लिखा हुआ था, y is equal to 5 टाइम्स sin x. तो dy by dx कितना आएगा? 5 cos x. 5 cos x. गुड, वेरी गुड. 5 cos x, करेक्ट. तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कुछ. उसके बाद कहानी आती है व्हाट इफ वी हैव अ प्रोडक्ट. व्हाट इफ वी हैव अ प्रोडक्ट. सो y equals there is some function and multiplied by there is another function. दोनों ही x के एक्सप्रेशंस हैं. एग्जांपल भी देख लो साथ के साथ. सपोज x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेते हैं अभी cos x. कुछ ऐसा एग्जांपल है. ओके, इसमें क्या होगा, इसके लिए एक स्पेशल रूल है विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल. And it says that dy by dx will be equal to, you have to first keep the first function as it is, don't differentiate, but differentiate the second, plus now keep the second function as it is and differentiate the first. ये क्लियर है सबको? Yes sir. तो मुझे जरा इसमें एग्जांपल में लगा के दिखाओ कितना आएगा dy by dx इस केस के लिए. 2x cos x plus x square sin x. प्लस आएगा माइनस. सर बोर्ड आपका ये स्क्रीन क्लियर नहीं है तो y क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस लिखा है या माइनस? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड लिखा है बेटा ये. Sir minus x square Minus into sin x plus 2x cos x. 2x into cos x. Yes sir. ओके बेटा ये मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है, तो कोई बात नहीं. देख लो y is equal to x square cos x में आप पहले x square को एज इट इज रखोगे. आप पहले x square को कांस्टेंट रखोगे और x स्क्वायर को कांस्टेंट रख के cos x का डेरिवेटिव करोगे. cos x का डेरिवेटिव आता है sin x. अच्छा ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूं, डिफरेंशियल नहीं बोलोगे आप. ध्यान से सुन लो ये चीज. नेवर कॉल कि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है. क्या ये बात समझ में आता है सबको? डेरिवेटिव इज d by dx ऑफ sin x. इसका वैल्यू कितना होता है? cos x. Can you tell me what will the value of differential of sin x? Differential of sin x क्या होगा? cos x dx. Good, cos 6 dot dx. correct. So there is a difference, उस पे ध्यान रखना. Derivative of sin x जो है उसमें अंडरस्टूड है कि with respect to dx हो रहा होगा, वो तो cos x होता है. This will be a finite value. लेकिन ये इनफाइनेटेसिमल वैल्यू है, आपने d लगा दिया. सो वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ sin x है.
सो इसका आंसर जो है वो इनफाइनेटेसिमल ही आना चाहिए। तो ये फाइनाइट वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनेटेसिमल, आंसर आपको इनफाइनेटेसिमल ही मिलेगा, यानी बहुत छोटा नंबर मिलेगा। सो बोलने में गलती मत करना, डिफरेंशियल अलग चीज होती है, डेरिवेटिव अलग चीज होती है। ऑलराइट, नाउ हाँ नेक्स्ट टर्म क्या था इसमें, अभी क्या करना था, हाँ सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट मींस cos x एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव व्हिच विल बी 2x। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको और भी एग्जांपल देना चाहता हूं एक, जैसे कि e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए। सर e to the power x minus cos x plus sin x e to the power x। माइनस कहां से आया बेटा, इसमें माइनस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें सर only cos x, only cos x। So e to the power x whole into sin x plus cos x। करेक्ट। एक और देखो इसमें फिर, व्हाट इफ आई गिव यू, इसका आंसर तो आ गया होगा, dy by dx इज e टू द पावर x का डेरिवेटिव करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने पहले एज इट इज रखा और sin x का cos x कर दिया, प्लस अब की बार sin x को एज इट इज रखा और e टू द पावर x का e टू द पावर x। सो दिस विल बी sin x, तो यू कैन टेक e टू द पावर x कॉमन, अंदर आ जाएगा sin x प्लस cos x। तो यहां पर लग रहा होगा कि हमने इसको कांस्टेंट रखा, वो देख लो, क्योंकि e टू द पावर x को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो तो नेक्स्ट वाला देखो, y इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको दिया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ln x इसको करो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ln x। Sir, x whole 2 ln x plus 1। सर x whole 2 ln x plus 1। चलो तो ठीक है, फिर काफी लोग कर पा रहे हैं इसको अच्छे से, वेरी गुड, आ गया है समझ में। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, ln x का हो जाएगा 1/x, प्लस ln x को एज इट इज रखोगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब इसमें से जो कॉमन लेना है यू लेके अपना इसको सिंपल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है, ठीक ठीक आंसर है। सो एक ये करो, मान लो 3 फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x है, ln x है और साथ में cos x भी है, x मल्टीप्लाइड बाय ln x मल्टीप्लाइड बाय cos x, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या लगता है तुम्हें क्या करना होगा? बता रहा है कोई? तो देखो यहां पर आप या तो पेयर लगा लो, मतलब यही यही रूल लगेगा, रूल तो यही है, लेकिन 3 में कैसे लगेगा, मतलब आप इनको एक ही मान लो, एक ही फंक्शन मान लो इसको पूरा, तो इसको एज इट इज रखा, x ln x एज इट इज, और फिर डिफरेंशिएशन किसका किया, cos x का, विच इज माइनस sin x, प्लस
अब की बार मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x इंटू एल एन एक्स का, और मैं cos x को एज इट इज रख दूंगा। तो अब आपको कुछ नहीं, बस इसका डेरिवेटिव पता करना है, x इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसमें तो सिर्फ दो ही फंक्शन है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देना। तो फाइनली आई विल टेल यू हाउ टू डू इट डायरेक्टली। आपके पास ये तीन फंक्शन दिए हुए थे, तो कुछ नहीं, दो को एक साथ रखो। जैसे x ln x को आपने चेंज नहीं किया, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किया sin x। उसके बाद इन दोनों को एक साथ रखो, x इंटू कॉस एक्स को एक साथ रखा आपने, मतलब कोई चेंज नहीं, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया ln x का, विच इज 1/x, प्लस अब की बार ln x cos x को एक साथ रखो और x का डिफरेंशिएशन 1। तो दो को आपको हाथ नहीं लगाना, एक को डेरिवेटिव, एक का डेरिवेटिव करना है, प्लस फिर बाकी जो बचे हुए दो हैं उनको छोड़ दो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, फिर इस तरीके से थर्ड वाले का डेरिवेटिव। उसके बाद कोशेंट रूल आता है। अब ये पढ़ाने का मेरा मन नहीं है यार, कोई जरूरत तो पड़ती नहीं है इसकी ज्यादा, पर देख लो फिर भी। y इज इक्वल टू, इसको बस मैं ऐसे बता देता हूँ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू fx ओवर gx है, ऑब्वियसली इसमें आपको मान के चलना पड़ेगा gx कहीं पर भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो dy बाई dx कितना हो जाएगा यहाँ से, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो इसको। gx एज इट इज fx का डेरिवेटिव माइनस fx एज इट इज gx का डेरिवेटिव। नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर आता है, और यहां पर फिर प्रोडक्ट रूल जैसा फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस बीच में माइनस। पहले नीचे वाले को एज इट इज रखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाले को एज इट इज रखना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव, कुछ इस तरीके से। एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, मान लो ऐसा कुछ दिया है, y is equal to sin x over cos x। तो वैसे तो tan x है, tan x का डेरिवेटिव जानते हो आप, आता है sec स्क्वायर x आता है, बट इसको प्रोडक्ट में इससे कर लो, कोशेंट रूल से करके देख लो एक बार। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो cos x होल स्क्वायर, नाउ यू विल पुट cos x as it is and differentiate sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x ही होगा, माइनस, now you will put sin x as it is and differentiate cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब ये बन जाएगा cos square x and this will become minus sin square x, और ये वाला माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर कितना आ गया, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, and you will get 1 cos square x which is sec square x। क्लियर हुआ ये वाली बात सबको? चेन रूल, इसको समझने की कोशिश करना कि चेन किस चीज की बन रही है, कैसे क्या बना रहे हैं हम, और चेन रूल कैसे लगाते हैं, ये आपको सीखना है। ये आता है बेटा काम में, ये फिजिक्स में काम में आएगा। काम में तो ये भी आएंगे बट वो बहुत सिंपल है। तो चेन रूल समझो, इसमें समझने का ज्यादा है। तो चेन रूल का फंडामेंटल क्या है, देखो अभी तक हमने सीखा था कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, और हम जानना चाहते हैं कि y x के साथ किस रेट से चेंज होगा। हमारा मेन काम ये था। अगर हमें ये फंक्शन पता लग जाए तो हम ये निकालना सीख रहे थे ये कितना होगा। इन चेन रूल व्हाट हैपेंस, इस तरीके का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको नहीं पता है
इस तरीके का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको नहीं पता है, थ्रू सम अदर वेरिएबल दे आर रिलेटेड। बीच में एक और फंक्शन, एक और वेरिएबल आ गया है और इसके थ्रू रिलेटेड है y और x। अगर इसके थ्रू रिलेटेड है y और x, तो हम ये जानना चाहते हैं हाउ dy एंड dx, हाउ विल यू कैलकुलेट dy by dx, किस तरीके से ये चेंज हो। तो उसका तरीका देखो क्या है। आपको मान लीजिए ये रिलेशन मालूम है और फिर ये वाला रिलेशन मालूम है, तो अगर आप सोचो तो डायरेक्ट ये वाला रिलेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो दे दिया मैंने y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड देन t इज इक्वल टू साइन एक्स। समझने की कोशिश करो उसको। y इक्वल टू टी स्क्वायर है और t का जो वैल्यू है साइन एक्स है, तो डायरेक्टली आप y को साइन के टर्म्स में लिख सकते हो, x के टर्म्स में। कैन यू टेल मी y डायरेक्टली x के टर्म्स में क्या आएगा? sin square x। sin square x। तो फिर एक तरीके से लगेगा कि अगर मुझे कुछ ऐसा देगा तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा आपको ये फंक्शन गिवन हो ऐसा जरूरी नहीं। आपको ये तो इन्फॉर्मेशन होगी कि इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, बट एग्जैक्टली किस तरीके से डिपेंड करता है, समटाइम्स दैट इंफॉर्मेशन माइट बी मिसिंग। और अगर वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो फिर आपको चेन रूल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको हमेशा ये मालूम है तो सीधा ये लिखो और फिर जो अब तक करते आगे वो कर देंगे। अब ध्यान से सीखना है इसको कैसे करना। देखो y डिपेंड करता है t पे, t डिपेंड करता है x पे। अगर आप y का रेट ऑफ चेंज t के साथ निकाल रहे हो, इट मस्ट बी dy by dt। उसको मैं लिखूंगा dy by dt। और अगर आप t का चेंज निकाल रहे हो x के साथ, तो आप लिखोगे उसको dt by dx। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया कि x में कुछ भी चेंज लाते हैं, t में उसका 3 टाइम्स चेंज आ जाता है। सपोज जैसे x का वैल्यू मैंने अगर 1 से 2 करा है, तो t जो है वो उसमें जो चेंज आएगा वो 3 टाइम्स ज्यादा आएगा। इसमें 1 का चेंज आता है तो उसमें 3 का चेंज आएगा, इसमें 3 का चेंज आता है तो उसमें 9 का आएगा। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज मान लीजिए अभी 3 है, 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है। और फिर ये वाला रिलेशन देख के आपको दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स तेजी से चेंज करता है। अगर t में आप 1 का चेंज लाते हो तो y जो है उसमें 2 का चेंज आएगा, t में 4 का चेंज लाते हो तो उसमें 8 का चेंज आएगा, कुछ ऐसे। क्या ये वाली बात समझ रहे हैं सब लोग, क्या बोल रहा हूं मैं अभी? Yes sir। Yes, sir. तो कैन यू टेल मी डायरेक्टली y से अगर मैं x पे जाऊं, अब मुझे बताओ डायरेक्टली इसमें कितना का चेंज आएगा? 6 times। It should be 6 times। or 5. Should I do it 2 plus 3 or 2 multiplied by 3? 2 multiplied by 3। ये सबको क्लैरिटी है क्यों मल्टीप्लाई क्यों होगा? सबको क्लैरिटी है? हाँ, काफी बेसिक चीजें हैं, मतलब कि भाई हाँ टाइम्स कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका इसमें जो भी चेंज आ रहा है उसका 3 टाइम्स है। सो यहीं पे आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सिंपली नाउ यू वांट टू फाइंड dy by dx, तो आपने इन दोनों रेट्स को मल्टीप्लाई किया है, सो इट मस्ट बी इक्वल टू dy by dt मल्टीप्लाइड बाय dt by dx। और देख के भी आपको लग रहा होगा ये तो कुछ बात हुई नहीं, ऐसे कि dt से dt तो कट ही जाएगा, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स आप देखोगे आगे जाके, मतलब आगे क्या भी पता होगा आपको, ऐसे काटा जाता नहीं है वैसे कभी भी। ये एक डिफरेंट क्वांटिटी है, एक डिफरेंट क्वांटिटी होती है, सो यू कैन नॉट जस्ट कीप कैंसिल इट। आपको ये रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ट्रू है। सो दिस इज नोन एज द चेन रूल, दिस इज द चेन रूल। और ये कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे लगा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है इन पे लगेगा। जैसे z मान लीजिए w पे डिपेंड करता है, w x पे डिपेंड करता है, x y पे डिपेंड करता है और ये t पर डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली dz by dt क्या होगा? मैं z का t से रिलेशन ढूंढना चाहता हूँ, तो लिखते चले जाओ। इस वाले से आएगा dz by dw, इस वाले से आएगा dw by dx,
इस वाले रिलेशन से आएगा dx by dy और इस वाले से आएगा dy by dt। तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो सारा तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यही वाला लेते हैं एग्जांपल, y इक्वल टू t स्क्वायर है एंड t इक्वल्स टू sin x। फ्रॉम हियर आई वांट टू फाइंड dy by dx कितना होगा। पहले dy by dt लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय dt by dx करेंगे। dy by dt from this relation will be equal to 2t। एंड बेटा तुमने गलत बोला, सॉरी मैंने गलत, तुमने 2 sin x बोला है ना, सिर्फ 2 sin x गड़बड़ हो जाएगा। तो Sir, ठीक है 2 देखो, cos x. यस यस करेक्ट। और dt by dx का वैल्यू यहां से देखोगे dt by dx तो cos x आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया ये रिजल्ट। t का वैल्यू डाल दो अगर आपको, और सब कुछ x के टर्म्स में चाहिए। सो 2 sin x multiplied by cos x, this will be the final result। एक और देखो एग्जांपल, y is equal to e to the power t and t is equal to sin x। ये वाला करके सोचो, इसको चेन रूल लगाना है बस। dy by dt लिखेंगे हम, dy by dt will be equal to e to the power t itself, इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। Then I will write dt by dx, ये हो जाएगा cos x। तो मेरा फाइनल रिजल्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो e to the power t multiplied by cos x, and you can write this as e to the power sin x into cos x। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको t का वैल्यू डाल के। So this will be your dy by dx। सीधा दिया होता आपको y is equal to sin square x, बताओ इसमें सीधा dy by dx चाहिए मुझे। तो ध्यान दो, हमने साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा डायरेक्ट। तो कैसे करते हैं देखो, हम चेन रूल ही लगा रहे हैं इनडायरेक्टली। सबसे पहले आप इसको लिखोगे साइन एक्स ब्रैकेट में और उसका होल स्क्वायर है। सो दिस इज सम ब्रैकेट क्वांटिटी, ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको भूल जाओ अभी, बट ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर होगा। इट इज समथिंग लाइक कि एक्स स्क्वायर जैसा है, where in place of x ब्रैकेट में कुछ क्वांटिटी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो भी y है। बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था, 2x। तो आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है 2 टाइम्स sin x। पहले तो ये लिखो, उसके बाद सिंस ब्रैकेट में x नहीं था कुछ और था, अगर कुछ और है ब्रैकेट में x के अलावा तो आपको उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो ब्रैकेट में था ओनली sin x, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो वो है cos x, एंड दिस विल बी योर dy by dx डायरेक्टली। तो ये रिजल्ट हमने यहां पे भी निकाला था, 2 sin x cos x आया था इसका। इन दोनों को मिला के लिखोगे तो यही चीज आएगी, y is equal to sin square x। So this is how you are going to differentiate from now on। So I'll give you one more example, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। Sin of 4x, this is 4 multiplied by x। तो पहली बात तो 4 multiplied by x को ब्रैकेट में लिखो, this is the sin of 4 into x। अब सिंपली ये सोचो, ब्रैकेट में जो भी, मान लो साइन कुछ भी x होता, साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। तो साइन ब्रैकेट में कोई भी क्वांटिटी हो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली cos ब्रैकेट में दैट सेम क्वांटिटी रहेगा। तो लिखूंगा मैं dy by dx will be equal to cos, और ब्रैकेट में जो भी हो पूरा का पूरा आएगा। बट अगेन ये इनकम्प्लीट आंसर है अभी, ब्रैकेट में अगर सिर्फ x होता तो सीधा आंसर cos x आ जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में 4x है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी आल्सो। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, इफ y is equal to 4x then dy by dx कितना आएगा, 4 तो वो 4 आपको क्या करना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई।
So your answer will be 4 cos 4. ओके कुछ लोग पहले बहुत फटाफट से आंसर दे दे रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। तो बेटा जिन लोगों को ये पहले से आता है ना, तो थोड़ा सा यू हैव टू शो सम पेशेंस, बिकॉज आई एम केटरिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, सो थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। कीप ऑन आंसरिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप आंसर मत करो, बीच में आंसर करते रहो, दैट इज गुड। तो इस तरीके से आप 4 cos x लिख सकते हो इसको। और एग्जांपल देखो, मान लो e टू द पावर sin x है, ये करो, e टू द पावर sin x को कैसे झेलोगे? सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता था। सो e टू द पावर ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है, e टू द पावर ब्रैकेट में है sin x, उसका डेरिवेटिव e टू द पावर sin x ही रहेगा। बट सिंस दिस इज नॉट x, you have to differentiate this, multiply the derivative of this, so it will be cos x। तो इस तरीके से बेटा सारे होते हैं। अब मैं इसमें लंबी चेन भी बना सकता हूं, देखो मान लो आपको दे दिया ln sin of e to the power x, dy by dx में आपको सबसे पहले दिख रहा है ln एंड सम क्वांटिटी इन अ ब्रैकेट। तो पहले आप सोचोगे ln x का डेरिवेटिव क्या होता था? ln x का डेरिवेटिव होता था 1 by x। तो क्या करना है आपको सबसे पहले, ln एनीथिंग इन ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन दैट क्वांटिटी इन ब्रैकेट। तो यू डायरेक्टली राइट sin e टू द पावर x, है ना, जैसे ln x का 1 अपॉन x होता था। तो ln anything in bracket will be 1 upon quantity in bracket। but प्रॉब्लम ये कि सिर्फ x नहीं है, sin e to the power x, ये सिर्फ जो है x नहीं है, तो आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अंदर जो साइन ऑफ सम क्वांटिटी इन ब्रैकेट। ओम आदित्य, साइन ऑफ e टू द पावर x, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा cos, एंड जो भी क्वांटिटी है ब्रैकेट में वो एज इट इज। और फिर एक बार और चेन रूल लग जाएगा, इसमें चेन बढ़ गई अब। e टू द पावर x, यहां पर sin x नहीं था, सिर्फ sin e टू द पावर x था, तो उसे सबसे अंदर वाली क्वांटिटी का भी जो डेरिवेटिव है विच इज सेम, वो चेंज नहीं होता, वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ भी आप बना सकते हो अपनी मर्जी से, साइन ऑफ 4x + 3 है मान लो, और इधर यहाँ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका डेरिवेटिव करके बताओ। 48 cos 4x + 3। 4x + 3। किसी को डाउट है इसमें? बेटा बोलो, किसी को डाउट है इसमें? यहाँ पे 48 कैसे है? ओके देखो, सो वाई दिस इज अ, सॉरी dy by dx निकाल रहे हैं, dy by dx इज, ये तो आपके पास एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को तो एज इट इज ही रखते हैं। फिर साइन ऑफ 4x + 3 का डेरिवेटिव करना है मुझे, तो साइन x का होता है cos x, तो यहाँ पर ये बन जाएगा cos, और इसको एज इट इज रख देंगे हम 4x + 3 को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, 4x + 3 है, तो आपको इसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x + 3 का डेरिवेटिव बोलो। 4x का डेरिवेटिव 4 और 3 का 0, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर हो गई हैं चीजें, तो और भी है इसमें करने के लिए, जैसे y = sin x² है ना, तो फर्स्ट यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि भाई y = sin² x क्या होता है और sin x² क्या होता है। सो y = sin² x इज डिफरेंट एंड sin of x² इज डिफरेंट। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? टू एक्स cos x²। 2x
cos x square. 2x cos x square. ओके ठीक है, तो आपको ये चेन रूल क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको ना कुछ फंक्शंस दे रहा हूँ। दीज फंक्शंस आर जनरली यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स Excuse me. में काफी यूज होते हैं ये वाले फंक्शंस, ठीक है? तो इनको ट्राई करना अच्छे से, अरे और आई विश कि आप सभी लोग जो है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ पर बहुत काफी सारे फंक्शन लिखने वाला हूँ। सो सबसे पहले आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट। y is equal to 1 upon x square plus a square under root. अच्छा, except x and y all are constant. कुछ भी आपको देखे ना a b c d r सब constant है except x and y for this particular exercise. ये सबके लिए true है, समझ लेना ये चीज। only x and y are variables. y equals a e to the power minus x y equals q 1 minus e to the power five t. y is equal to q 1 minus e to the power minus 5t. सब डिफरेंशिएट करना है। और क्या क्या फंक्शन है, एक ये देख लो। y equals a ln small a over b minus x y equals a sin ये कांस्टेंट है ओमेगा, ओमेगा एक्स प्लस थीटा। सो ध्यान से सुन लो, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स एंड वाई के अलावा सब कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगे या फिर जो भी कांस्टेंट्स होंगे। एंड आई थिंक यही है मेन, तो दैट्स इट, इतने करो बस। ये 6 फंक्शंस दिए मैंने आपको अलग अलग। ट्राई एंड फाइंड द TF ऑफ ऑल ऑफ देम, और हम इसी के आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर बोलो बेटा। सर एक डाउट था, वो जो cos स्क्वायर x और cos x स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? बेटा cos square x is same as cos x whole square, whereas cos x square is like this. बोलने में भी डिफरेंस है। अगर आपने cos x square बोला है ना, आप कभी ये नहीं समझोगे उसको, ये वाली चीज नहीं समझना। cos x square समझ लेते ना उसको, तो ये बोलना है तो होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा। तो इट इज बेटर टू से, अगर आप ये वाली चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हो cos x का होल स्क्वायर, तो उसको cos square x बोला जाता है। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द cos ऑफ x स्क्वायर, उसको cos x स्क्वायर बोला जाता है।